नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चीन के उन खतरनाक फाइटर जेट्स के बारे में जिन्होंने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों से अपनी सैन्य शक्ति को और भी मजबूत कर लिया है। चीन के पास J-20 और J-35 नाम के दो उन्नत फाइटर जेट्स हैं जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और स्टील्थ क्षमता के कारण दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की चिंता को बढ़ा दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। हाल ही में अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान का ऑफर भारत को दिया है। भारत भी अपने एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका पर काम कर रहा है। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए भारत की अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की है। दुनिया में अभी अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं। वहीं तुर्की के स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम का नाम KAAN है। तुर्की ने पाकिस्तान से KAAN के ज्वाइंट प्रोडक्शन की पेशकश की है। लिहाजा भारत के लिए चिंता की बात यह हो गई थी कि उसके दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान के पास दो अलग अलग तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हो सकते हैं। चीन के पास पहले से ही दो 5वीं पीढ़ी के विमान हैं और दोस्तों, बात करें तो J-20 और J-35 पाकिस्तान ने पिछले साल 40 J-35 खरीदने की बात कही थी। लेकिन दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के पास दो अलग अलग तरह के स्टील्थ फाइटर्स का होना भारत के लिए टेंशन की बात हो सकती है। लेकिन अगर भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद लेता है तो भारत के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की एक साथ धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि चीन और तुर्की के पास जो फिफ्थ जनरेशन जेट हैं वो अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिकी F-35 के आगे नहीं ठहरते। और जब भारत अपना भी एमका तैयार कर लेगा जिसमें कई तरह की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत किस स्तर तक बढ़ सकती है। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं और इनकी कीमत और संचालन लागत बेहद ज्यादा होती है। भारत जैसे बड़े रक्षा बजट वाले देश के लिए भी इन विमानों को खरीदना और मेंटेन करना एक चुनौती है। ऐसे में पाकिस्तान, जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जिसे बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में भी संघर्ष करना पड़ रहा है, वह इन महंगे लड़ाकू विमानों के लिए पैसा कहां से लाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर और तुर्की से KAN स्टील्थ फाइटर खरीदने की योजना बनाता है, तो उसे भारी वित्तीय सहायता की जरूरत होगी। चीन से कर्ज लेकर या किसी अन्य रणनीतिक गठबंधन के तहत वह इन विमानों को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इनकी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और ऑपरेशन की लागत पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती बन सकती है। अगर भारत अमेरिका से F-35 लाइटनिंग खरीदता है और साथ ही स्वदेशी AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करता है, तो उसकी वायुसेना अत्यधिक उन्नत हो जाएगी। ये विमान भारत को स्टील्थ क्षमताएं, बेहतर हवाई प्रभुत्व और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली का लाभ देंगे। अगर दोनों देशों की वायुसेना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स से लैस हो जाती हैं, तो दक्षिण एशिया का सैन्य संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए इन्हें खरीदना और ऑपरेट करना अब भी एक मुश्किल सपना ही नजर आता है। दोस्तों, दोनों पड़ोसियों यानी कि चीन और पाकिस्तान के पास दो अलग अलग तरह के स्टील्थ फाइटर्स का होना भारत के लिए टेंशन की बात हो सकती है। लेकिन अगर भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद लेता है, तो भारत के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की एक साथ धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि चीन और तुर्की के पास जो फिफ्थ जनरेशन जेट हैं वो अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिकी F-35A के आगे नहीं ठहरते। और जब भारत अपना भी एमका तैयार कर लेगा जिसमें कई तरह की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत किस स्तर तक बढ़ सकती है। दोस्तों,
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुर्की और चीनी फिफ्थ जनरेशन जेट में रडार को चकमा देने की जो क्षमता है वह खत्म हो जाएगी। अगर यह क्षमता खत्म हो जाती है तो उन्हें ट्रैक करना और मार गिराना काफी आसान हो जाएगा। भारत अपनी वायुसेना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आधुनिक मिसाइलों से लैस कर रहा है। भारतीय वायुसेना अपने स्टील्थ फाइटर्स को MK2 और MK3 जैसी स्वदेशी मिसाइलों और भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रही है, जिससे यह एक महाविनाशक बेड़ा तैयार कर सके। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं और हवा से हवा में हमलों के लिए बेहद प्रभावी मानी जाती है। इसके अलावा भारत अपने रक्षा सहयोग को भी मजबूत कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ उन्नत रक्षा समझौतों और तकनीकी साझेदारी के जरिए भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताओं को और अधिक उन्नत बना रही है। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान पहले से ही भारतीय बेड़े में शामिल हैं और इनकी मारक क्षमता को और उन्नत किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, देखना यह होगा कि भारत अमेरिकी F-35A स्टील्थ फाइटर जेट हासिल कर लेता है तो यह पाकिस्तान और चीन के स्टील्थ फाइटर्स पर रणनीतिक बढ़त बना सकता है। अभी तक पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन J-35 की खरीद के साथ वह इस क्षेत्र में कदम रख सकता है। हालांकि अगर भारत पहले F-35A हासिल कर लेता है तो यह पाकिस्तान की स्टील्थ फाइटर महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से बेअसर कर देगा। भारत केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रह रहा, बल्कि स्वदेशी रूप से विकसित फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स, स्टील्थ तकनीक और सुपीरियर फाइटर क्षमताओं से लैस होगा। यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण को और मजबूती देगी। भारत अगर अमेरिकी जेट खरीदता है तो पाकिस्तान फंस भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने चीनी 5वीं पीढ़ी के जेट खरीदने की सिर्फ घोषणा की है, अभी तक उसने खरीदी नहीं है। 40 5वीं पीढ़ी के विमानों को खरीदने और उसके रखरखाव में जो खर्च आएगा, क्या पाकिस्तान उस खर्च को वहन कर पाएगा? पाकिस्तान अभी IMF के लोन पर चलने वाला देश है। लिहाजा अगर भारत F-35A खरीद लेता है तो पाकिस्तान बेचैन हो जाएगा। उसे हर हाल में चीनी फाइटर खरीदना होगा, भले ही उसके लिए अरबों डॉलर का और कर्ज लेना पड़ा। रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए यह भी एक फायदे का ही सौदा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली खबर के साथ।